सो मेरे भाई, जब कोई लड़की किसी लड़के को एक्यूज करती है ना कि उसने उसके साथ किसी तरह से मिसबिहेव किया है या कोई छेड़खानी करी है, तो 90% लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना सिचुएशन को जाने, बिना लड़के की बात सुने लड़की की साइड ले लेते हैं और लड़के को दोषी ठहरा दिया जाता है। और वैसे भी हमारी समाज में नारी रक्षक भरे पड़े हैं जिनको सिर्फ एक मौका चाहिए एक लड़के की इज्जत को तार तार करने के लिए। ठीक है, तो फिर ना लड़के की बात सुनी जाती है, ठीक है, उसे वेमेनाइजर कह दिया जाता है, उसकी करेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है और उसकी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरह के केसेस में फंस जाते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट इसी हफ्ते बिग बॉस 18 में हुआ। दो कंटेस्टेंट के बीच में कशिश कपूर और अविनाश मिश्रा। दरअसल कशिश ने अविनाश को एक्यूज करा कि आज से 2 हफ्ते पहले वो पूल के पास बैठकर एक कन्वर्सेशन कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही थी। तो कशिश ने बोला कि अविनाश ने उसको सजेस्ट करा कि हम शो के लिए एक लव एंगल बनाते हैं, ठीक है, और एक नया फ्लेवर ऐड करते हैं जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और हो सकता है कि हमें शो में आगे जाने में मदद मिले। ठीक है, जब ये बात इस बार के नॉमिनेशन में उछाली गई तो अविनाश ने एक चीज क्लियर करी कि तुम मेरे पास एंगल बनाने आई थी, मैं नहीं आया था। सो इस चीज को लेकर कशिश बहुत ज्यादा भड़क गई कि नेशनल टेलीविजन पे मेरे करेक्टर पे सवाल उछाला गया कि मैं कनेक्शन बनाने आई, मैं लव एंगल बनाने आई, जबकि अविनाश आया था। सो जैसे ये चीज घर वालों को पता लगी, सारे लोग एकदम से अविनाश के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कशिश की साइड ले ली और अविनाश को सब पॉइंट आउट करने लगे कि भाई तू वुमेनाइजर है, तेरा करेक्टर ठीक नहीं है, तेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, फलाना ढमकाना, ये वो पता नहीं क्या क्या। सो अगले दिन बिग बॉस ने इस चीज की गंभीरता को समझते हुए घर वालों को वो क्लिप दिखाई। तो पहले तुम ये क्लिप देखो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक मेरी फैन फ्रेंड व्हाटएवर, शी टोल्ड मी कि बिग बॉस हाउस में जो मर्जी करना, डोंट एंड अप लाइकिंग अविनाश। आई हेट दैट गाय, रिमेंबर? या शिट यार, आई एम सॉरी मैन। एंड उनको यही बोलूँगा कि सी आप भी मुझसे जब मिलेंगी तो आपका भी नज़रिया चेंज हो जाएगा। मिलने की देरी हो तो आपको एक पर्सनल टच रिक्वायर्ड मिलने होता की नहीं, शर्ट उतरने की देरी है बस, यू एंड अप लाइकिंग। है। दैट्स आल्सो ट्रू, दैट्स आल्सो ट्रू। एंड एक पर्सनल टच के बाद तो 110% मैं बोल सकता हूँ यू स्टार्ट लाइक, या आफ्टर द पर्सनल टच आई गॉट, है ना, हेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। या आई मीन, but that's also not true, but yeah, Oh, okay, I try okay, to focus okay. on the good parts. मतलब वो वाला पार्ट फिर आपको इतना ज़्यादा दिखने लगेगा कि हेट वाला भूल जाओगे। Yeah, हाँ, मैं वो भूल ध्यान नहीं जाती हूँ दोगे। है। See? जब तुम गलतियाँ करते हो मैं अंधी हो जाती हूँ, like I don't want to See? know. Keep it to yourself. एग्जैक्टली। सो दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद मेरा तो ये ओपिनियन है कि इस पूरी कन्वर्सेशन में जो इंसान फ्लर्टिंग को लीड कर रहा था और ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहा था वो कशिश थी। ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, इफ कशिश इज ऑन 10, अविनाश इज ऑन लेवल 1। वो सिर्फ रेसिप्रोकेट कर रहा था और इस चीज का इतना बड़ा इशू बना दिया गया। और अगर सोचो कि अविनाश इस कन्वर्सेशन को लीड कर रहा होता और वो ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता तो क्या होता। जब तक ये क्लिप नहीं दिखाई गई थी ना, तो अविनाश के जो फ्रेंड थे विवियन और ईशा, वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी अविनाश की बात नहीं सुन रहे थे। और बीइंग अ गर्ल, ईशा भी कशिश को सपोर्ट कर रही थी। बट एक क्लिप देखने के बाद भाई सबके सामने चीजें क्लियर हो गई। सो बिग बॉस ने एक टास्क भी अरेंज करा जिसमें जिसमें कटघरे लगाए गए और एक कोर्ट रूम ड्रामा चला जिसमें कशिश ने एक्यूजेशन अपनी अविनाश के ऊपर लगाई और अविनाश के बिहाफ पे करण उस चीज को डिफेंड कर रहा था। उसने वो चीज क्लियर बोली कि भाई मौके का फायदा उठाया गया और विक्टिम कार्ड और विमेन कार्ड प्ले करा गया कशिश के थ्रू। वो तो भाई हैट्स ऑफ देना चाहूंगा मैं बिग बॉस की टीम का कि उन्होंने वो क्लिप दिखाया और चीजों को क्लियर आउट करा, वरना अविनाश का करेक्टर असैसिनेशन पक्का था। और जब से कशिश एज अ वाइल्ड कार्ड आई है तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो गए हैं जहां पर अविनाश और बाकी जो घर के लड़के हैं वो जब जिम में वर्कआउट करते हैं तो कशिश उनको देख के निहारती रहती है और गंदे गंदे वल्गर कमेंट पास करती रहती है। तुम भी देखो ये। लोगों के आर्म्स और लेग्स कितने श्रेडेड है, आप वो देखो। हाँ, ओहो, खाने की क्या जरूरत जब स्नैक्स सामने है। तो बस इसका 1 घंटे का डोज चाहिए। अविनाश और दिग्विजय को साथ में बोल सकते हो जरा एब्स की वर्कआउट करो टॉपलेस। मैं बोलूंगी तो गलत लगेगा, आप बोलो ना। तुम सोच के देखो, अगर ऐसा कुछ लड़के कर रहे होते, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते नेशनल टेलीविजन पे, उस चीज का कितना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता, तो उस केस में कितने ही फेमिनिस्ट और कितने ही वुमेन एम्पावरमेंट के ग्रुप आ जाते उस चीज को ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट बीइंग अ गर्ल अगर वो ये सब कर रही है तो ना तो उसके बारे में बात हो रही है, ना उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है।
और तो और इतनी बड़ी साजिश और गेम प्लान को जहाँ पे तुम नेशनल टेलीविजन पे एक लड़के का करेक्टर असैसिनेशन करने को रेडी हो जस्ट कि तुम शो में दिखना चाहते हो, ये कितनी बड़ी बात है और कितना गलत है। इस चीज़ को सलमान खान ने भी इस वीकेंड के वार में पॉइंट आउट करा और कशिश को क्लियर कट एक्सपोज करा कि भाई तुम एंगल बना रही थी। जितना भी कन्वर्सेशन इनिशिएट हुआ, जितनी भी फ्लर्टिंग इनिशिएट हुई, वो तुम्हारी साइड से की गई थी। आप फ्लर्ट करती हो तो वो फ्लर्टिंग, और सामने वाला फ्लेवर कहे तो वो एंगल। ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने, दैट लाइन वाज बॉदरिंग मी। एंगल बनाने आप गई थी मैडम? नहीं सर, मैं ये नहीं मानूंगी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैड डन दिस एज एन एक्ट। सर जस्ट 1 सेकंड। नो, आई एम नॉट गिविंग यू द सेकंड कशिश। फाइन। डोंट बी लाइक दैट विद मी। पर बंदी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और कशिश कपूर की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही रही है, क्योंकि इससे पहले वो स्प्लिट्सविला शो में थी। वो भी एक कपल का लव रियलिटी शो है जहाँ पर वो शायद किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो गई थी और उसकी गर्दन पे एक लव बाइट था। तो उसको किसी लड़के ने पॉइंट आउट कर दिया कि तुम नेशनल टेलीविजन पर आए हो और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे और तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो इस चीज़ को लेकर कशिश वहाँ पे भी रो धो के ड्रामा करने लग गई कि भाई तुम मेरी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठा रहे हो, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो नेशनल टेलीविजन पे। बट अगर तुम नेशनल टेलीविजन पे ऐसी हरकतें कर रही हो फिर तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं आ रहा। आई मीन सोसाइटी कितनी ज़्यादा जेंडर बाइज्ड है ना, ये इन सब चीज़ों से दिखाई दे रहा है। बट मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा बिग बॉस की टीम को कि उन्होंने इस चीज़ को जनता के सामने रखा और एक क्लिप दिखाई, ठीक है, और चीज़ों को क्लियर आउट करा और एक एग्जाम्पल सेट करा कि हर बार लड़के गलत नहीं होते और हर बार लड़की सही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में लड़की, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर केस में लड़की पे अत्याचार किया गया है या उसके साथ इंसाफ हुआ है, उसके साथ ना इंसाफी हुई है। बट दोस्तों इससे सीखने वाली चीज़ क्या है कि हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा जेंडर बाइज्ड है। सेकंड चीज़, जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी सच्चाई ना पता हो। दूसरी चीज़ कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें दोनों पक्ष सुनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गलत कौन है और सही कौन है इस चीज़ का फैसला किया जा सके। सो गाइज वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।